गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 11 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे हाइड्रोकार्बनों का, और इसमें एल्केन अध्ययन में समाप्त हुआ। एल्केन की चर्चा हम लोग कर रहे थे। एल्केन द्विबंध युक्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n रहता है और कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित रहता है। ओलेफिन इसे इसलिए कहा जाता है, इस जाति श्रेणी को ओलेफिन भी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रथम सदस्य एथिलीन ये क्लोरीन के साथ क्रिया द्वारा एथिलीन डाइक्लोराइड बनाता है, जो तेल के समान गाढ़ा द्रव होता है। इसीलिए इसको तेल बनाने वाला ओलेफिएंट कहा जाता है और ये सजातीय श्रेणी ओलेफिन कहलाती। नामकरण में आप साधारण पद्धति में जान पाए कि वर्ड रूट शब्द मूल में इलीन YLENE जोड़ दें तो साधारण पद्धति में कॉमन सिस्टम में नामकरण हो जाता है। जैसे एथ धन इलीन एथिलीन, प्रॉप धन इलीन प्रोपिलीन, और IUPAC सिस्टम में ENE वर्ड रूट में ईन ENE प्राथमिक अनुलग्न जोड़कर नामकरण किया जाता है। आइसोमेरिज्म समावयवता में आप जान पाए कि एल्कीन 4 प्रकार की समावयवता दर्शाते हैं: श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता, ज्यामितीय समावयवता और संरचनात्मक समावयवता। चयन आइसोमेरिज्म में आप जान पाए कि अणुसूत्र समान हो लेकिन कार्बन की श्रृंखला में अंतर के कारण गुणों में भिन्नता हो। स्थान समावयवता में जान पाए कि अणुसूत्र समान हो और द्विबंध की स्थिति भिन्न होने के कारण गुणों में भिन्नता हो। यहाँ तक चर्चा हो चुकी थी। चलिए तीसरे प्रकार की और सबसे महत्वपूर्ण आइसोमेरिज्म समझने का प्रयास करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता। इसे समझ लें पहले। द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़े हुए परमाणु या समूह, द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़े परमाणुओं या समूहों के भिन्न विन्यास। एक बार सुने। द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़े परमाणुओं या समूहों के भिन्न विन्यास के कारण जब गुणों में अंतर पाया जाता है तो इसे ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। समझने का प्रयास करें। ये द्विबंध युक्त कार्बन है, कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा है। इधर इससे जुड़ा है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। ये स्मॉल ए, स्मॉल बी परमाणु या समूह हो सकते हैं। अब यदि ये दोनों समान परमाणु या समूह एक ही पक्ष में हो, जैसे ए एक पक्ष में, बी दूसरे पक्ष में, तब इसे समपक्ष रूप या सिस फॉर्म कहते हैं, सिस फॉर्म। और यहाँ देखिए कार्बन कार्बन द्विबंध A B और इधर B A, तो ये समान परमाणु या समूह विपरीत पक्षों में है, इसे विपक्ष रूप कहते हैं। तो ज्यामितीय समावयवता में समान अणुसूत्र रहेंगे लेकिन द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़े परमाणुओं या समूहों का विन्यास भिन्न होने के कारण गुणों में भिन्नता होगी। और विन्यास क्या भिन्न होगा? समान परमाणु या समूह अगर एक ही पक्ष में रहेंगे तो समपक्ष या सिस फॉर्म कहा जाएगा, और यदि ये विपरीत पक्षों में है तो ट्रांसफॉर्म या विपक्ष रूप कहा जाता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। CH3 द्विबंध युक्त कार्बन, एक तरफ CH3H CH3H। आप देख रहे हैं दोनों CH3 एक ही पक्ष में हैं, तो ये है तो ब्यूटीन 2, लेकिन इसमें दोनों समूह या परमाणु एक ही समान पक्ष में हैं, तो ये ब्यूटीन 2 का सिस फॉर्म है। अब इसे जरा देखिए। CH3 एक इधर है, एक विपरीत पक्ष में है, एक H इधर है, एक विपरीत पक्ष में है। ये है ब्यूटीन 2 लेकिन ये ट्रांसफॉर्म। तो ब्यूटीन 2 के 2 रूप हैं जिनके गुणों में अंतर है, एक सिस फॉर्म, दूसरा ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म में दोनों समान परमाणु या समूह एक ही पक्ष में है और ट्रांसफॉर्म में विपरीत पक्ष में है। अगली समझौता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समझौता।
समान अणुसूत्र के एल्कीन तथा साइक्लोएल्केन। समान अणुसूत्र के एल्कीन तथा साइक्लोएल्केन संरचनात्मक समायोता दर्शाते हैं। समझने का प्रयास करें। CH3CH2, इसमें कुल कार्बन है 3 और कुल हाइड्रोजन है 6। ये प्रोपीन 1 है। और इसमें देखिए CH2 कार्बन 3 हाइड्रोजन 6, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये प्रोपीन 1 है। इन दोनों के अणु सूत्र समान हैं, लेकिन संरचना में भिन्नता के कारण गुण भिन्न हैं, तो इसे कहेंगे संरचनात्मक समायोता। इसी तरह से इसको देखिए, ये है ब्यूटीन 1 CH3 CH2 CH द्विबंध CH2, ये ब्यूटीन 1 है। और इसको देखिए, उतने ही कार्बन और उतने ही हाइड्रोजन हैं, लेकिन ये साइक्लो ब्यूटेन है। तो साइक्लोब्यूटेन और ब्यूटीन 1 के गुणों में अंतर है, इनके संरचना सूत्र अलग अलग हैं, इसको संरचनात्मक समायोता कहते हैं। यदि एल्कीनों की संरचना देखी जाए तो एल्कीनों में कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा रहता है और द्विबंध युक्त कार्बन शेष 2 हाइड्रोजन से जुड़ता है। अब यदि हम संकरण जानना चाहें तो ये कुल बंध बनाया है 1 2 3 1 2 3। और आपको जानकारी है कि कार्बनिक यौगिकों में 3 प्रकार की समायोता पाई जाती है, sp sp2 sp3। यदि बंध 2 बन रहे हो तो sp, बंध 3 बन रहे हो तो sp2 और 4 बन रहे हो तो sp3। इसमें 3 बन रहे हैं तो संकरण है sp2, और sp2 संकरण की ज्यामिति आकृति समतल त्रिकोणी और बंध कोण 120 अंश रहता है। तो ये संरचना है एल्कीनों की। यदि रिएक्टिविटी देखें तो एल्काइन में त्रिबंध, एल्कीन में द्विबंध और एल्केनों में एकल बंध पाया जाता है। इसमें एक सिग्मा बंध है, 2 पाई बंध है त्रिबंध में, द्विबंध में एक सिग्मा 1 पाई और ये सिग्मा बंध है। पाई बंध क्षीण होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं, इसलिए पाई बंधों की संख्या बढ़ने पर क्रियाशीलता बढ़ती है। एल्काइन सबसे अधिक क्रियाशील, एल्कीन उससे कम और सबसे कम एल्केन क्रियाशील होते हैं। यानी एल्केन से ज़्यादा क्रियाशील एल्कीन और एल्कीन से ज़्यादा क्रियाशील एल्काइन होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जान पाए आप एल्कीन के नामकरण और समायोता संरचना के बारे में। अब बनाने की विधियों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।